यस फ्रेंड्स, तो अब हम ये प्रॉब्लम देखेंगे TQM की। A Limited produce and market a range of consumer durable appliances. It ensures that after sales service through X Limited, the big appliances are serviced at customer residence, while small appliances are serviced at workshop of X Limited. The material supplied to X Limited is charged at cost plus 10%. ठीक है, X Limited charges customer at the rate of 25% over the above price for labor. Okay, the company received 10% of the rate fixed for work done under the after sales service agreement, and 15% of the rate fixed in case of job not covered under agreement from X Limited. 60% by value of the total work undertaken by X Limited was for appliances. अंडरलाइन कर दीजिए इसे। 60% तो अप्लायंसेस के लिए था, बिग अप्लायंसेस, और बाकी जो था वो स्मॉल अप्लायंसेस के लिए था। The company decided to carry out all or some of the work itself and has been chosen one area in the first instance. During the previous year, the company earned a profit of rupees 2,16,000 as detailed below from X Limited. अंडरलाइन करो यहाँ पर, प्रॉफिट लिया था इनने X Limited से, ठीक है, for the area chosen. Okay, the company forecasts same value of work in that area for the ensuing period. The following three options are under consideration. पहला, to set up a local service center to provide service for small appliances only. Existing system is to continue for big appliances. To set up a local service center for big appliances only. Existing system है वो local appliances, small appliances की सर्विस करता रहेगा. To set up a local service center for all appliances, और existing system withdraw कर देगा. The relevant cost for carrying out the jobs under three options are as under. Okay, you are required to find the most profitable option. आपको मोस्ट प्रॉफिटेबल ऑप्शन के लिए देखना है कि क्या है, ठीक है। चलिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जरूर लगाइए ऐसे क्वेश्चन, जब भी मिले, अगर कहीं पर भी आपको टकरा जाए तो जरूर लगाए, ठीक है। चलिए, तो पहले तो हम ये देखें कि भाई हमारा जो काम है X Limited ने कितना किया है एट कस्टमर्स प्राइस, ठीक है। थोड़ी सी वर्किंग्स बनेंगी इसमें, इसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा, इन्होंने ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 दिया है। ओके, ओके, मेरा क्वेश्चन को थोड़ा सा दोबारा पढ़ना पड़ेगा। हाँ, अच्छा क्वेश्चन है ये, इतना आसान नहीं लगा। ए लिमिटेड के मटेरियल सप्लाइड चार्ज एट कॉस्ट प्लस 10%। ओके, ठीक है, और ये भी लिखा है कि एक्स लिमिटेड जो चार्ज करता है कस्टमर से, इसके ऊपर 25% लेता है। ओके, ओके, ठीक है, ओके। कंपनी की ये वर्किंग दे रखी है कि जिसमें से मटेरियल हमारा 60,000 रुपये का था। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2,16,000 का जो प्रॉफिट था वो ऐसे बाइफरगेट है, इन सबका टोटल 2,16,000 है। मतलब कंपनी को ये प्रॉफिट मिला है अलग अलग जगह से। ओके, मटेरियल में 60,000 रुपये मिला है। ओके, ठीक है।
बड़ा अच्छा क्वेश्चन मिल गया सर, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन मिल गया। चलिए, ये वर्किंग नोट्स बनेंगे। पहले तो वर्किंग नोट 1 बना रहा हूं मैं। मटेरियल एंड लेबर कॉस्ट निकाल रहा हूं, ठीक है ना। चलिए, पहले कॉस्ट ऑफ मटेरियल चार्ज्ड टू कस्टमर बाय एक्स लिमिटेड। देखिए कैसे, लेट कॉस्ट प्राइस है मेरी 100 रुपये। तो पहले तो 10% मार्जिन पे जोड़ा हमने 10 रुपये, ये 110 रुपये हुआ, ठीक है। इसमें फिर हमने 25% मार्जिन और जोड़ा, 27 रुपये 50 पैसे। तो बिल टू कस्टमर वो हुआ 137 रुपये 50 पैसे, ठीक है। नाउ वी नो दैट the profit from material is 60,000। ये देखो लिखा है क्वेश्चन में, अंडर आफ्टर सेल्स एग्रीमेंट के लिए हमने 60,000 रुपए का मटेरियल करा है, ठीक है। और लेबर्स के लिए हमने 1,00,000 रुपए का इनकम आई है। तो जो 60,000 है वो क्या है, 60,000 है वो ये है, देखो और से 60,000 इसको रिप्रेजेंट करता है, समझे आप। तो मुझे निकालनी है ये कॉस्ट, तो कैसे निकलेगी, सो कॉस्ट ऑफ मटेरियल वो कितनी होगी, 60,000 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 137.5, 8,25,000। एंड ऐसे कॉस्ट ऑफ लेबर, तो जो लेबर का प्रॉफिट था वो 1,00,000 रुपए था। ये बहुत ही बढ़िया एडजस्टमेंट है सर, मैं बार बार लिख रहा हूं, ये बहुत ही बढ़िया एडजस्टमेंट है, कहीं पर भी आ सकता है, किसी भी क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है। अब मैं निकाल रहा हूं बी निकाल रहा हूं। ये ए जो था ये निकाला था मैंने जो अंडर सेल्स एग्रीमेंट का था। अब बी निकाल रहा हूं मैं मटेरियल एंड लेबर कॉस्ट फॉर जॉब्स नॉट कवर्ड अंडर सेल एग्रीमेंट। तो देखिए मटेरियल कॉस्ट क्या होगी, 20,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया हमने, और लेबर कॉस्ट क्या होगी, लेबर पे कितना कमाया, 36,000 का कमाया हमने।
अच्छा, लेबर के लिए देखें क्या लिखा था। द कंपनी रिसीव्ड 10%, ये देखिए लेबर के लिए यहां पर तो 10% ही था, लेकिन इसमें 15% था। ये लाइन अंडरलाइन करिए वो, ठीक है। तो यहां पर मुझे 15% मिल रहा था, ठीक है। ये वर्किंग ही समझ लीजिए अपने आप में एक कंप्लीट क्वेश्चन है। अगर ये आपको समझ में आ गई तो पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। सो समरी देख लें अगर हम, ये मटेरियल और ये लेबर, और यहां कर लेंगे हम टोटल। पहला अंडर सेल एग्रीमेंट, ये 8,25,000, ये 10 लाख, नॉट कवर्ड अंडर सेल एग्रीमेंट, ये 2,75,000 और ये 2,40,000। टोटल करें, ये हो गया हमारा 11 लाख और ये 12,40,000, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 23,40,000। मारवा साहब एक्चुअली मैं शादी में आया हूँ अपने भतीजे की, झांसी आया हूँ। हाँ झांसी में हूँ। मैं चेक करता हूँ, एक्चुअली क्या है ना, मैं परसों से बाहर आया हूँ, मैं मंडे लौटूंगा। हमारे भतीजे की शादी है। हाँ हाँ, मैं चेक करता हूँ सर, मैं चेक करके आपको बताता हूँ, नहीं है तो सर। चलो मैं समझ गया, मैं आपको अभी बताता हूँ चेक करके, थोड़ी देर दीजिए, नहीं तो फिर मैं माफ़ी चाहूँगा। बाहर आया हूँ मैं सर, ठीक है सर। ठीक है सर, ठीक है। चलिए सर, तो ये टोटल हमारा आया 23,40,000। अब देखिए इस टोटल का इन्होंने बाइफरकेशन दिया था। देखिए नीचे लिखा है इन्होंने बाय वैल्यू, 60% बाय वैल्यू ऑफ टोटल वर्क डन फॉर अप्लायंसेस, बिग अप्लायंसेस एंड रेस्ट थी उसके लिए, स्मॉल अप्लायंसेस के लिए। सो जो बिग अप्लायंसेस की थी वो थी 60%, तो ये आएगी 14,04,000। और जो स्मॉल अप्लायंसेस की थी वो 40%, वो आएगी 9,36,000, ठीक है सर। अब इस डाटा को यूज करके हम एनालिसिस करेंगे ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 का। मुझे पता है अभी हो सकता है ये क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा हो, तो एक बार जरा इसको दोबारा पढ़ के करिएगा, ठीक है। अब हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट अंडर वेरियस ऑप्शन, ठीक है। देखिए ऑप्शन 1, ऑप्शन 2,
ऑप्शन 3, ऑप्शन 1 में जो हमारी इनकम होगी वो हम देखेंगे। ऑप्शन 1 क्या था, देखिए ऑप्शन 1 ये था कि हम लोकल सर्विस सेंटर करें स्मॉल अप्लायंसेस के लिए, एंड एग्जिस्टिंग सिस्टम कंटिन्यू करेगा हमारा बिग अप्लायंसेस का। ठीक है, ओके। तो अब हम यहां पर लिखेंगे स्मॉल अप्लायंसेस और यहां पर लिखेंगे बिग अप्लायंसेस। अगर हम ऑप्शन 1 में स्मॉल अप्लायंसेस बना रहे हैं तो स्मॉल अप्लायंसेस में हमारी जो आएगी वो कितनी आएगी, 936। ठीक है, एग्जिस्टिंग सिस्टम का मतलब है जो बिग अप्लायंसेस है वो हमारे एग्जिस्टिंग सिस्टम से चलेंगे। तो एग्जिस्टिंग सिस्टम से चलेंगे तो उनसे हमें 216 लाख का प्रॉफिट हो रहा था, तो ये 9,36,000 कर दो और इसका 60% हमें यहां से मिलता ही जाएगा। सही है सर, 216,000 तो का 60% हमें प्रॉफिट मिलेगा ना बिग अप्लायंसेस से। चलिए, दूसरे ऑप्शन में हमने बोला था कि हम बिग अप्लायंसेस के लिए रखें, तो बिग अप्लायंसेस के लिए रखेंगे तो ये प्रॉफिट हमें यहां से आएगा और यहां पर आएगा हमें 216 का 40% यानी कि 86,400। ऑप्शन 3 में क्या था कि हम सारे का काम यहीं से ले लें, तो जब सारे का काम यहीं कर लेंगे तो फिर हमारे पास पूरा यहीं आ जाएगा, तो फिर एग्जिस्टिंग सिस्टम हमारा डिसकंटिन्यू हो जाएगा। तो ये हमारी आएंगी टोटल रिसिप्ट। इसमें थाउजेंड्स और जोड़ दीजिए। अब हम बात करेंगे इसमें कॉस्ट की। तो ये डिटेल आपको दे रखी है नीचे कि जो जो आपकी कॉस्ट लगनी है वो देख लें। हीट एंड लाइट, मैनेजमेंट कॉस्ट, सर्विस स्टाफ कॉस्ट, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, अच्छा मटेरियल कॉस्ट भी तो चाहिए होगी। तो मटेरियल कॉस्ट भी चाहिए होगी हमको, तो 1 मिनट कैलकुलेट कर लें। हमारा 11 लाख रुपए का मटेरियल लग रहा था, ठीक है। चलिए, अब इसमें से हम करेंगे लेस कॉस्ट, तो
मटेरियल, इसके लिए वर्किंग नोट 2 पर आ जाए। वर्किंग नोट 2 मैं आपको नीचे बना के दे रहा हूँ। वर्किंग नोट 2 मैं आपको नीचे बना के दे रहा हूँ। क्या इससे पहले वाले में कर लूँ? इसी को देखिए आप, जो कॉस्ट होगी इसमें देखिए 11 लाख रुपए डिवाइडेड बाई 137.5 इंटू 100 करेंगे तो ये हमारा 8 लाख का होगा। ठीक है ना, 8 लाख का हमारा मटेरियल होगा। 11 लाख जो प्राइस है ये 137.5 पर है, तो 8 लाख का मटेरियल होगा। तो यहां पर हमारी क्या है, अगर हमने स्मॉल अप्लायंसेस को किया, अगर हमने स्मॉल अप्लायंसेस के लिए किया तो यहां पर हमारा 8 लाख का 40% यानी कि 3,20,000 हमारा मटेरियल लगेगा। और अगर हमने बिग अप्लायंसेस के लिए किया तो हमारा 60% लगेगा, और अगर हमने दोनों के लिए किया तो पूरा लग जाएगा। ठीक है ना, दूसरा पढ़े। अब बाकी जो दी है वो नीचे कॉस्ट दी हुई है। देखिए क्या क्या दिया है। हीट रेंट लाइट, उसको माइनस कर दें। हीट रेंट ये सब दिए हुए हैं क्वेश्चन में, इसलिए इसको सीधा वहीं से कॉपी कर लें। प्रॉफिट देखेंगे तो पहले केस में आएगा 1,57,600, दूसरे के केस में आएगा मेरा 1490 माइनस 12 तो 2,17,400, और तीसरे केस में आएगा 2,60,000। हेंस it is better to adopt ऑप्शन 3, यानी कि एग्जिस्टिंग काम सारे बंद कर दिए जाए, मतलब एग्जिस्टिंग जो सिस्टम है उसे बंद कर दिया जाए, और दोनों बिग अप्लायंसेज स्मॉल अप्लायंसेज की फैसिलिटीज खुद शुरू की जाए। चलिए, तो इस क्वेश्चन में था क्या, मैं समझाऊंगा आपको। इस क्वेश्चन में एक्चुअली में हमारे पास सर्विस सेंटर नहीं है, तो हम किसी और कंपनी से सर्विस सेंटर का काम करवाते हैं। ठीक है, ए लिमिटेड जो है वो प्रोडक्ट्स करता है और एक्स लिमिटेड उसकी सर्विस करता है। तो एक्स लिमिटेड को जो भी प्राइस होती है ना, उस प्राइस के हिसाब से ए लिमिटेड को ये प्रॉफिट होता है। क्या करता है ए ने, जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे कोई भी मटेरियल है तो मटेरियल में हम क्या करते हैं कि अब जैसे वारे को 10 रुपए की पड़ रही है तो हमने उस पर 1% मार्जिन जोड़ा, तो हमने 110 रुपए पे उसको
किसको दिया? सर्विस सेंटर वाले को दिया, और फिर सर्विस सेंटर ने उस पर 25% माल जोड़ा, तो वो 25% का जो इनकम थी वो 25% कौन लेके जा रहा है? वो सर्विस सेंटर वाला लेके जा रहा है, और हमको क्या मिल रहा था? 10% मिल रहा था। तो इन्होंने ये बताया था कि जो 2,16,000 है इन सब मतलब मटेरियल लेबर, वो ये 10% हिस्सा था। तो हमने कहा कि अगर हमारा 10% है, इतना है, तो उसने कितने का बिल किया होगा? ये देखिए, हमने क्या बताया कि ये जो 10% हम ऐड कर रहे थे ना, ये वाला हिस्सा, ये जो 10% हम ऐड कर रहे थे, दिस इज 60,000। ओके, ये जो है 10%, एक मिनट, ये देखिए, हमारे पास 100 रुपए की पड़ी, हमने उसमें 10% जोड़ा, तो ये जो 10% है ये हमारे को 60,000 के रूप में मिला। तो पहले हमने निकाला कि भाई अगर हमारा 10% ये है तो ये 137.5 की वैल्यू कस्टमर को कितनी बिल करी होगी? तो ये है प्राइस जो उसने बिल करी है। इसको एक काम कर दीजिए, इसको कॉस्ट काट करके इसको प्राइस ऑफ मटेरियल एंड प्राइस ऑफ लेबर कर लीजिए, जो चार्ज हुई है, जो कस्टमर को चार्ज हुई है, मैंने लिखा भी है ऊपर, अगर आप ध्यान दें, ये लिखा है मैंने, चार्ज टू कस्टमर, कस्टमर को जो चार्ज किया, यानी कि वो 8,25,000 रुपए इसके और 10 लाख रुपए इसके, कुल मिला के 23,40,000 रुपए की उसकी सेल हो रही थी। उस 23,40,000 में से हमें क्या दे रहा था? हमें मिल रहे थे सिर्फ 2,16,000। तो हमने क्या किया? हमने कहा एक काम करते हैं, एक स्पेस हम ढूंढते हैं और उसमें हम ये सारी एक्टिविटी खुद ही करेंगे। तो उसमें ऑप्शन था कि एक काम करेंगे, बिग अप्लायंसेस उससे करवा हम कर लेंगे, स्मॉल उससे करा लेते हैं, स्मॉल हम कर लेंगे, स्मॉल वो कर लेगा, बिग हम कर लेंगे। इस तरीके से हमने ऑप्शंस बनाए। तो तीनों ऑप्शन में हमने देखी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक बार इसे जरूर लगाइएगा दोबारा, ठीक है।